नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, मैं कोशिश करूंगा आज का आपका अनुभव एक अनोखा और नया हो। वैसे आप कुछ बच्चे तो ज़्यादा ही छोटे हैं, एक जन तो सो रहा है, कोई बात नहीं। अरे अभी भी हाथ जोड़े हैं शायद, ओके, सोने रहे, हाथ जोड़े, आंख बंद करके। एनीवे, मैं कुछ कहानी बताऊंगा और उससे एक निष्कर्ष हम निकालेंगे, डिराइव करेंगे। एक कहानी हम सब ने सुनी होगी बच्चों, नहीं तो आज के मौके पर मैं सुना देता हूँ। एक खरगोश था, दौड़ने में अति चपल वैसे ही होते हैं खरगोश। खरगोश समझते ना, खरगोश, ससा रैबिट। दौड़ने में बड़ा फुर्तीला माना जाता है यह पशु, मुश्किल से ही हाथ लगता है। उसकी खासियत थी वो दौड़ता अच्छा था, लेकिन उसमें कमी थी, वो घमंडी ज्यादा था। और जहां पर घमंड रहते हैं वहां पर बाकी के दुर्गुण अपने आप ही घर कर जाते हैं। इस प्रकार एक अच्छे गुण के साथ दुर्गुणों का भंडार था ये खरगोश। कितने जन मुझे समझ रहे, हाथ ऊपर करिए। अरे वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट, नाइस। और एक जीव था और एक पशु था, कछुआ था, कछुआ, टॉर्टॉइस, कासव म्हणतात ना, कासव। कितने जन समझ रहे हैं? गुड गुड। वो कछुए में एक खराब बात थी, वो ये थी, वो दौड़ नहीं सकता था जल्दी जल्दी। आप लोगों ने कछुए को देखा होगा, वो हलन चलन बहुत धीमी रफ्तार से कर लेता है। बट इस कासव में लाख अच्छाइयां थी। वो ये थी, ये परिश्रमी ज्यादा था, मेहनत खूब करता था, थकने का नाम नहीं लेता था और निरंतर मेहनत करता रहता था। एक बार की बात है, खरगोश ने चैलेंज दे दिया कछुए को और कहा, दम है तो आ जाओ मैदान में। भैया काहे के लिए मैदान में आना है? कोई कुश्ती उश्ती लड़नी है क्या? क्योंकि कुश्ती लड़ने की बारी होती तो खरगोश कुछ भी करता, कछुए को कुछ भी नहीं होता। अब जानते ना, जो ऊपरी पार्ट होता है कछुए का, उससे ढाल बनाई जाती थी पहले जमाने में, जानते हैं आप? इतना स्टिफ और इतना हार्ड ड्यूरेबल वो चीज होती है। तो कुश्ती लड़ोगे तब तो हम हार नहीं पाएंगे, भले हम जीत न पाए। बट खरगोश ने उसे कुश्ती के लिए नहीं ललकारा। खरगोश ने कहा, आजा मैदान में बेटा, देखता हूं मैं तुम्हें, रनिंग रेस होनी है, रनिंग रेस। ओह, लेकिन कछुआ डरा नहीं, कछुआ हारा नहीं, और इसमें इसकी सफलता निश्चित हो गई थी। फिर क्या था? ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। दोनों ने दौड़ना चालू किया। खरगोश ने तो दौड़ना चालू किया, वो तो वैसे ही चल नहीं सकता बेचारा, वो तो दौड़ता ही रहता है। और कछुआ तो वैसे ही दौड़ नहीं सकता, वो तो बेचारा चलने से भी धीमी रफ्तार से चलता रहा। दोनों ने रेस चालू की। आप कल्पना कर सकते हो, एक जन 1 मीटर ही चल पाया था तो दूसरा जन 50-100 मीटर दौड़ गया। इतनी तेज रफ्तार से खरगोश दौड़ने लग गया। जीतना किसे था? कौन जीतने वाला था? कछुआ। अरे, जितना चाहिए था खरगोश को, क्योंकि जोर से दौड़ रहा था। बट खरगोश ने दौड़ते दौड़ते ये कहा,
थोड़ी देर बाद ये सोचा, आगे जाने के बाद, इसके कहा बस की है, ये क्यों मेरे मुंह लग रहा है, ये क्यों कंपटीशन में उतरा है मेरे साथ, इसके लिए तो मैं थोड़ा सा आराम विश्राम कर लेता हूँ पेड़ के नीचे, फिर देखूंगा घंटे भर बाद थोड़ी दौड़ लगा के खत्म कर दूंगा। तो थोड़ा विश्राम करता रहा पेड़ के नीचे। उठकर देखा तो अभी तो कोई साइन ही नहीं थे कछुए के आने के, कोई चिन्ह ही नहीं थे उसके आने के। तो कहा अभी भी मैं सो सकता हूँ, देखूंगा बाद में इसको, बाद में आलस 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 आलस, सोता रहा। कछुए को इसकी फुर्सत नहीं थी देखने की वो खरगोश कहाँ तक पहुंचा होगा। खरगोश तो उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो चलता रहा। उसने इतना ही सोचा, जितनी ताकत जितना बल मेरे भुजाओं में है उतना तो मैं दौड़ लगाऊंगा। मेरी हार नहीं दौड़ने में है, मेरी हार न दौड़ने में है, मेरी हार दौड़कर पीछे रहने में नहीं है। यह सोचकर कछुआ भी जितनी रफ्तार से चल सकता था चलता रहा। और फल स्वरूप उसने देखा थोड़े टाइम बाद आगे चलते चलते खरगोश वहां पर सो भी रहा था। तो उसने सोचा भाईचारा तो होना ही चाहिए, दुश्मनी तो किसी से भी, अपोनेंट से, प्रतिद्वंदी से दुश्मनी तो नहीं होनी चाहिए। तो उसने खरगोश को कहा उठो भैया उठो आगे चलना है, रेस है, कहीं चूक न जाए। खरगोश ने कहा तुम्हारी कोई औकात है मुझे बताने की, चल निकल यहां से, मैं निकलूंगा थोड़ी देर बाद। अब हुआ यूं बच्चों, बाद में दौड़ेंगे सोचकर खरगोश तो वहां पर आराम करता रहा, सो तो आराम ही करता रहा। फिर जब गया तो उसे पता चला मुझे दौड़ना है, अभी मैं उसे सरपास कर सकूंगा, जीत कर सकूंगा। बट ऐसा नहीं हुआ, जितने में वो दौड़ कर वहां चला जाता कछुआ वहां तक पहुंच गया था। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। क्या कहा? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एक कहावत है इंग्लिश में, भले ही धीमी रफ्तार हो लेकिन निरंतरता ऐसी चीज है जो आपको किसी भी कार्य में असफल नहीं होने देती, इसलिए निरंतरता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यह कहानी कितने जन ने सुनी थी पहले? अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। आपने भी सुनी थी? क्या नाम है आपका? ज्ञानेश। अरे वाह 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 वाह, ज्ञानेश नाम है क्या? अरे वाह वाह वाह। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पता है आपको? ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखा हुआ ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पता है? पढ़ा है आपने कभी? नहीं पढ़ा, झूठ बोल रहे हो आप तो। कोई बात नहीं, प्राकृत में लिखा यह ग्रंथ है, प्राकृत में। फिर कभी अभी एक इस कहानी के बाद मैं आपको निष्कर्ष की बात बताऊंगा बच्चों, कुछ शिक्षा की बात बताऊंगा, कुछ मॉरल बताऊंगा, मॉरल की इसमें से क्या शिक्षा ले सकते हैं। अभी कछुए के स्थान पर आपको सोचना है स्थिति परिस्थितियां। क्या? स्थिति परिस्थितियां, कंडीशंस, सिचुएशंस। एंड खरगोश के स्थान पर आपको विचार करना है मोही जीव। कौन? मोही जीव। एक जीव समझ लो, जीव क्या कर रहा है प्रत्येक समय में। सॉरी, मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, अपन फिर से ठीक करते हैं। सुनिए, ये जीव क्या करता है? खरगोश के स्थान पर आपको जीव समझना है, जीव। कछुए के स्थान पर समझना है आपको स्थिति परिस्थितियां। कितने जन समझ रहे हैं अभी मेरी बात को? यहां पर क्या कछुआ मतलब स्थिति परिस्थिति समझ लो, परिस्थिति बस। ऐसा ही बोला मैंने अभी? जी नहीं, सॉरी। खरगोश, हाँ राइट। कछुआ मतलब परिस्थिति और खरगोश मतलब लेना है जीव, आम जीव, आम।
अभी आम जीव क्या करता है? आम जीव मतलब समझ में आता है? जैसे ये सब लोग हैं, ये आम जीवों में आते हैं। आम जीव क्या सोचता है? मुझे आत्मकल्याण करना है। क्या सोचता है? आत्मकल्याण। बस आत्मकल्याण में वो ये सोचता है, पहले मैं स्कूल पढ़ लिख जाऊं। समझ में? खरगोश क्या करता था? खरगोश आके खोल के देख लेता था, अरे कछुआ तो बहुत दूर है, तो वो देख लेता है। जीव, आलसी जीव ये देख लेता है कि अभी तो बुढ़ापा बहुत दूर है, धर्म कर्म कब करेंगे? बुढ़ापे में करेंगे। धर्म कर्म कब करते हैं लोग? बुढ़ापे में। आपके दादाजी है घर पर? आजोबा आहे ना घरी? आजोबा आहेत घरी? देव धर्माचं करतात काही? हाँ, किसके दादाजी करते हैं? हाँ, अच्छा, किसके पिताजी करते हैं? ओ हाथ नीचे चले गए। इसीलिए मैंने पुराने लोग उठाए, पुराने। इसका मतलब ये हुआ कि लोग जनरली समझते हैं धर्म बुढ़ापे में होता है, धर्म बचपन में नहीं होता है, धर्म बचपन में होता है। धर्म तब किया जाता है जब हाथ पैर नहीं चलते, आंखें कान नहीं चलती, जब किसी हमारी कुछ चलती नहीं, तब मजबूरी में धर्म किया जाता है, लोग समझते हैं। ये आलसी जीव क्या करता है? कहता है अभी तो बहुत दूर है, अभी तो मुझे स्कूल भी पढ़नी है, पहले धर्म में बाद में कर लूंगा, कभी भी कर लूंगा। स्कूल क्यों पढ़ना चाहता है वो? अच्छी जॉब लगे, अच्छी नौकरी लगे, अच्छी नौकरी लगने के बाद क्या करोगे? हाँ, फिर मैं धर्म का सोच सकूंगा। और जब अच्छी नौकरी लग जाए तब क्या करता है? जब अच्छी नौकरी लगने लग जाए तो अच्छी पगार मिलने पर वो सोचता है मेरे घर तो हो, कम से कम मेरा अपना घर होने के बाद मैं धर्म कर लूंगा। निरंतर परिस्थितियों की तरफ देखता रहता है और ये भूल ही जाता है कि मेरी इस रेस में मुझे दौड़ना जरूरी था। दौड़ने का अर्थ धर्म करना जरूरी था। आलसी जीव ये भूलता जा रहा है कि मुझे धर्म करना जरूरी है, देखता स्थिति परिस्थितियों को है। पहले खूब स्कूल पढ़ लेता है, फिर नौकरी भी करता है, फिर ये सोचता है पहले मैं शादी तो कर लूं, और फिर शादी भी कर लेता है वो। फिर शादी होने के बाद ये सोचता है मैं गाड़ी बंगला तो और ले लूं और खूब संपत्ति तो जोड़ लूं। ऐसा करते करते उसका बुढ़ापा आकर सामने खड़ा रह जाता है, लेकिन उसको होश नहीं होती। वो खरगोश को क्या लगता था? दौड़ूंगा मैं तो काम कर जाऊंगा मेरा, अरे चल चल तू चल निकल, ऐसा कछुए को कह रहा था ना वो। और कॉन्फिडेंस नड़ गया उसको उसका ईगो नड़ गया। और लगभग लोग समझते हैं हम धर्म कब करेंगे? स्कूल पढ़ लिख जाएंगे पहले, फिर नौकरी करेंगे, सब कुछ करेंगे दुनियादारी, और फिर बुढ़ापे में सोचेंगे हम धर्म करना कि नहीं। बट कई जनों को बुढ़ापा आता ही नहीं है। कितने जन छोटी उम्र में ही मर जाते हैं। आपने देखा है किसी को छोटी उम्र में मरते हुए? देखा है आपने? कौन मरा था? मेरी बुआ। ओ, कितनी उम्र में मरी? छोटी सी। लो देखो भैया, कितने उम्र की थी? पैदा होते ही मर गई थी। पैदा होते ही। उन्होंने सोचा होगा मैं मर जाऊंगी तुरंत? आपने सोचा है आपके साथ कल परसों ऐसा ही हो सकता है? ऐसा ही तो बुआ ने सोचा होगा, बट बुआ के साथ ऐसा हुआ। और कितने जनों ने देखा छोटे जन को मरते हुए? ओ, आपने किसको देखा बेटा? ओ, आपकी बहन कितनी उम्र में मर गई? उसको मरने के पहले पता था कि बेटा मैं मरने वाली हूं? नहीं पता था। वो तो खूब खेल कूदी होगी ना, 1-2 महीने पहले तो खूब खेली कूदी होगी, है ना? और कोई है यहाँ पर जिसने देखा है? हाँ, कौन? मेरी बड़ी बहन। आपकी बड़ी बहन कितनी उम्र में मर गई? जब पैदा हुई ना तभी मर गए। सब ऐसे ही है क्या? चलो और बोलो, कोई बोलो। मेरा भाई कितनी उम्र में मर गया भाई? 4 साल में मर गया। आपको याद आ रहा है उसे? याद कर पा रहे हो उस भाई को? उसे पहले पता था कि मैं मरने वाला हूँ? नहीं पता था। क्या हुआ था वैसे उसे? उसे कुछ बीमारी थी। उसे पता था मुझे बीमारी होने वाली है। उसने, आपके माँ बाप ने क्या सोचा होगा उसके बारे में? क्या नाम था उसका?
ओह लो, नाम भी आपको याद नहीं। आपके माता पिता ने यही तो सोचा होगा कि बड़ा होगा, नाम कमाएगा, खूब पैसा कमाएगा, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, सहारा बनेगा बुढ़ापे का, यही तो सोचा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? इसका मतलब छोटी उम्र में कोई मर नहीं सकता, ऐसा नहीं। शादी करने के बाद कोई मर सकता है, शादी करने के बाद कोई मरा है, ऐसा आपने देखा है? हाँ, कौन? मेरे चाचा। आपके चाचा कितनी उम्र में मर गए? शादी होने के कितने साल बाद मर गए? 1 साल बाद। शादी होते ही 1 साल बाद मर गए, राइट? उन्होंने शादी करते समय सोचा होगा मेरा ऐसा होगा, हो तो चाची काय के लिए परेशानी में फटे में टांग मिल जाती, चाची शादी करती क्या? फिर यदि चाची को पता चलता 1 साल बाद ये आदमी चला जाएगा तो वो शादी करती क्या? नहीं। पता था क्या उन्हें होने वाला? नहीं। आदमी को भविष्य का कुछ भी नहीं पता रहता है और योजनाएं बनाता है, बड़ी बड़ी लिस्ट बनाकर कि मैं ये करूंगा और मैं वो करूंगा। आपकी भाषा में मैं ऐव करूंगा और मैं टैव करूंगा। योजनाएं बड़ी बड़ी, और इसलिए वो धर्म में गाफिल रहता है, खरगोश की भांति सोता रहता है। स्थिति परिस्थितियां उसे कितनी बार दस्तक देती है। जैसे कछुआ आया था ना खरगोश के पास, कछुए ने खरगोश को उठाने की कोशिश की थी ना, लेकिन खरगोश उठा था क्या? नहीं। खरगोश को क्या लगा? अरे देख लेंगे, जा जा चलता बल, ऐसा ही कहा था। उसी प्रकार स्थिति परिस्थितियां निरंतर हमें चेतावनी दे रही है। देखो इनके भाई चले गए, इनके बड़े भाई चले गए, इनके छोटे भाई चले गए, इनकी चाची चली गई, फिर भी हमें क्या लग रहा है? नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो बूढ़ा होऊंगा एक दिन। और बूढ़ा होने के बाद हाथ में क्या आएगा? लाठी आएगी। फिर टॉयलेट, पेशाब, टट्टी भी हम कर सकेंगे? 1-2 नंबर जा सकेंगे? कोई उनको पकड़ कर लेके जाएगा और समय समय पर कहते रहेंगे, हे भगवान मुझे उठा लो, हे भगवान मुझे उठा लो। बुढ़ापे में तुम कैसे धर्म करोगे? बुढ़ापे में इतने तुम भयभीत रहते हो, इतने दुखी रहते हो, वहां पर भी धर्म नहीं हो सकेगा। खरगोश को क्या चाहिए था? उसके पास अच्छी चीज थी, फुर्तीले पने से दौड़ने की। उसके साथ उसको चाहिए था कि मैं परिश्रम भी करूं और रेस में फर्स्ट आ जाऊं। हम सबके पास अच्छी चीज क्या है बच्चों? हम सबके पास कौन सी ऐसी चीज है जो गधे के पास नहीं है, घोड़े के पास नहीं है, सूअर के पास नहीं है, शेर के पास नहीं है? शेर होगा उसके जंगल का राजा, बड़े छोटा सा बच्चा अपने हंटरों से शेरों को लाइन में खड़ा कर देता है। चल, क्या है आदमी के पास ऐसा? दिमाग। बहुत अच्छा आपने कहा, उसका दिमाग सक्रिय है, सक्रिय। वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी अधीन बना सकता है। बड़े से बड़ा पशु भी हो, डायनासोर जैसा, क्रोकोडाइल जैसा, हिप्पोपोटेमस जैसा, रिनोसिरोसिस जैसा बड़े बड़े पशुओं को भी वह अपने अधीन बना रख सकता है। हमारे पास इतनी अच्छी चीज होने पर भी हमारे में खराब बात क्या है? खराब बात क्या है? आलस। कौन, किसने बोला ये? इनको एक इनाम चाहिए भैया बाद में। क्या नाम है आपका? आलस, आरुष। ओके ओके। खराब बात आम लोगों में, हम सब में अच्छी बात क्या है? दिमाग। खराब बात क्या है काफी जनों में? आलस। उस आलस के कारण वो क्या सोचता है? धर्म कर लेंगे। क्यों? शेर धर्म कर सकता है? गाय भैंस धर्म कर सकते हैं? धर्म कौन कर सकता है? इंसान कर सकता है, इंसान। इसीलिए इंसान धर्म करके इंसान से भगवान बन सकता है, बाकी कोई भगवान नहीं बन सकते। ये अच्छी चीज थी इंसान के पास, लेकिन ये इंसान ये सोचता है, अरे मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं मरने वाला हूँ, धर्म में मैं बाद में कर लूंगा, मुझे अभी पैसा कमाना है, मुझे अभी स्कूल पढ़नी है, स्कूल में मुझे फर्स्ट आना है, और धर्म कब करेंगे? धर्म देख लेंगे बाद में। ये कहते कहते बुढ़ापा सामने आता है, फिर भी वो भूल जाता है कि मुझे धर्म करना था, और एक दिन आदमी जैसा आया था वैसे चला जाता है।
कितने जनों ने देखा है आदमी मरा हुआ? अरे वाह वाह, सबने देखा है. ते घेऊन जातात ना तिरडीवर ठेवून. लेके जाते, राम नाम सत्य है बोलते. कितने जन ने देखा है? लेके जाते हैं उसको शमशान में जलाने के लिए. उसमें क्या बच जाता है? कुछ नहीं. वो तो जलाने के बाद राख होने वाले. जीव कहाँ चला जाता है? जीव चला जाता है दूसरी गतियों में. जैसा परिणाम किया था उस गति में चला जाता है. अच्छा, पैसा साथ में आता है क्या? नहीं. मम्मी पापा साथ में आते हैं क्या? नहीं. अच्छा, कपड़े तो आते होंगे. कपड़े आते हैं साथ में? या आपकी रूप चमड़ी आती है साथ में? नहीं. आपके स्कूल के प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आते हैं साथ में? नहीं. 4th में क्लास में कौन फर्स्ट है? फर्स्ट कौन है? फर्स्ट 4th क्लास में फर्स्ट कौन है? दोनों फर्स्ट. टॉप रैंकिंग में कौन है? फर्स्ट रैंक किसका आया है? सबसे अच्छे परसेंटेज किसके है? कौन है? बेटा आप हो क्या? खड़ी रहना बेटा प्लीज. थर्ड में है. हाँ, थर्ड में. ओके, कोई बात नहीं. आपका क्या नाम है बेटा? कस्तूरी. कस्तूरी कहाँ होती है? उसकी महक से पूरा जंगल सुगंधित हो जाता है. उसे कस्तूरी कहते हैं ना. कस्तूरी बेटा, आप आपकी मार्क लिस्ट लेकर जब आप चली जाओगी, कभी ना कभी चली तो जाओगी ना. यहाँ से चली जाना मतलब राम नाम. कभी ना कभी राम नाम होगा कि नहीं होगा? तो जाते जाते वो सर्टिफिकेट भी ले जाओगे आप. किसी को दिखा सकोगी? साथ में आने वाला ही है? नहीं आने वाला. साथ में क्या आने वाला है? हमारे साथ में क्या आने वाला है बच्चों? धर्म आएगा. धर्म क्या आएगा? और जिसने धर्म किया हो उसके साथ इंसाफ होगा, वो भगवान बनेगा. और जिसने धर्म नहीं किया हो वो क्या बनेगा? वो जाएगा पाताल लोक में, नीचे. फिर धर्म नहीं किया था ना तुमने, फिर उसे परेशान किया जाएगा खूब. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? आलस नहीं करना चाहिए, धर्म करना चाहिए. अब पढ़ते हो थोड़ा बहुत? कौन करता है यहाँ पर बच्चों में? बैठो बेटा, कस्तूरी बैठो. धर्म कौन करता है घर पर? कौन ग्रंथों को पढ़ता है? बहुत अच्छा. पढ़ते ग्रंथ पढ़ते कुछ अच्छे. आपकी दादी नानी आपको कुछ कहानियां सुनाती है अच्छी. बहुत अच्छा. आपकी दादी नानी कहती है बेटा किसी जीव को परेशान नहीं करना, कभी चोरी नहीं करना, एग्जाम में कभी नकल नहीं करना, जितना आता है उतना ही करना. यह धर्म की शिक्षा है बेटा. हम धर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा. भले ही हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे लेकिन हम नकल नहीं करेंगे. भले ही हम गरीबी में मर जाएंगे लेकिन हम चोरी नहीं करेंगे. हम किसी को खून नहीं करेंगे, किसी को चाटा नहीं मारेंगे. चिंटी को कितने जन मारना चाहते हैं? कोई नहीं मारेगा. फिर पटाखे कौन चलाता है? पटाखे नहीं चलाने चाहिए बच्चों. इन पटाखों में कितने सारे जीवों का घात होता है, नुकसान होता है. पैसे स्वाहा होते हैं. कितना गरीब देश है हमारा. हमारे पास इतने पैसे थोड़ी है बच्चों. एक बा भ बोरकर, अभी आप तो समझ नहीं पाएंगे. बा भ बोरकर का नाम सुना है आपने? एक कवि हुए, पोएट महाराष्ट्रियन, जिन्होंने ये कहा था, हरे देवा तुझ्यावर, मैं मेरे भाषा में बोल रहा हूँ, मुझे बहुत याद नहीं आ रहा है. तुझ्यावरती पलटतात दुधाच्या घागरी रे घागरी, आणि गरिबांना नाही खायला एकही भाकरी. मतलब हम पैसा उसमें खर्च कर रहे हैं, बजाय करना चाहिए हमें हमारे भाई गरीब है उनमें बांट दे. और आप कहाँ पर खर्च कर रहे हो? पटाखों में. इसलिए हमें पटाखे वगैरह नहीं चलाने चाहिए. या आते जाते जो पेड़ होते हैं ना, ये समाज की संपत्ति है. पेड़ को कितने जन तोड़ते हैं आते जाते? पत्ते कितने जन तोड़ते हैं? पत्ते कौन तोड़ता है आते जाते? घास पर कौन कौन चलता है? सच बोलो, मैं सब देखता हूँ और मैं सब जानता हूँ. हमें घास पर भी नहीं चलना चाहिए, फूल नहीं तोड़ना चाहिए, पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए. फूल तोड़कर कोई यहाँ लगाते देखा आपने? ये नहीं करना चाहिए.
सबको पीड़ा होती है, जैसे उंगली काट दे तो कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं। इसीलिए ये सब ज्ञान आपको अभी से होना चाहिए। और धर्म कब करना चाहिए बच्चों? बचपन से। अरे वाह, कौन बोला ये? क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक जी को भी एक इनाम मिल जाएगी। धर्म सदा काल करते रहना चाहिए। धर्म की कोई उम्र नहीं होती है। कब क्या जाने कोई रोग आ जाएगा, समस्या आ जाएगी, क्या होगा। अभी का समय है, साथ लेना चाहिए। जो एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे सोच कर खेलता रहता है और एग्जाम के पहले दिन के लेने को बैठते हैं बुक्स, तो अचानक उसे बुखार आ जाता है। फिर पता चलता है उसकी नोट्स ही नहीं मिल रही, ये बुक ही नहीं मिल रही है। अब वो एग्जाम में लटकेगा कि नहीं लटकेगा? और को तो मुझे तो खूब पढ़ना था, मुझे तो खूब पढ़ना था। अरे समय पर, इसलिए कबीर का बहुत सुंदर एक छंद है जो कहते हैं, मैं आपसे बुलवाऊंगा फिर बस करेंगे बच्चों। और बोलना है मुझे? और बोलूं कि बस करूं? अरे वाह वाह वाह। वैसे और तो नहीं बोलूंगा मैं अभी बस करूंगा जितना टाइम मिला है। और आपको सुनना हो तो आपको फिर से यहाँ आना पड़ेगा, फिर मैं अच्छी अच्छी चीज सुनाऊंगा। अभी मैं कुछ बोलूंगा, आपको रिपीट करना है। कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज करे सो अब, पल भर में प्रलय होएगा, पल भर में प्रलय होएगा। बहुरी करोगे कब, बहुरी करोगे कब। कबीर का दोहा है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल भर में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब? फिर कब करोगे? बहुरी मतलब फिर कब करोगे। चलो छंद बोला अभी फिर से। कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज करे सो अब, पल भर में प्रलय होएगा। प्रलय होएगा। प्रलय मतलब बुढ़ापा आ सकता है, मरण हो सकता है, धन चला जा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पल भर में प्रलय होएगा, पल में प्रलय होएगा। बहुरी करोगे कब? बहुरी करोगे कब? कौन रिपीट करेगा इसे? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल भर में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब? कौन रिपीट करेगा इसे? जो रिपीट करेगा उसे अच्छी इनाम मिल जाएगी। हाथ ऊपर करना जो बोलोगे, बोलो। कल करे सो आज कर, आज करे तो अभी। हाँ, आपको भी छोटी इनाम दे देंगे। कोशिश करने वालों का अपना अपना एक मेहनत। अभी तो बात देख रहे थे ना, आपका कुछ ना कुछ योगदान बन गया, आपको इनाम दे दी जाएगी। अपने आधा ही सही, वेरी नाइस, बैठ जाइए। लेकिन अभी इसके बाद नहीं किसी को अभी पूरा ही बताना पड़ेगा आपको। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल भर में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब? कौन रिपीट करेगा? बोलिए। कल करे सो आज कर, आज करे से अब, पल भर में प्रलय हो जाएगा, बहुरी करोगे कब? वाह 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 वाह, गजब गजब। क्या नाम है बेटा आपका? कार्तिक। कार्तिक। आपने कभी सुना था इसे? यही से बोल लिया तुरंत सुनकर। अरे वाह वाह वाह, आप तो शाबाशी के पात्र हो कार्तिक। कार्तिक कौन थे? पुराण क्या कहते हैं? कार्तिक कौन थे? चलो मुझे बता देना बाद में, है ना। अभी तो मैंने आपको मतलब की बात इतनी सी कह दी। कल करे सो आज कर, आपको अच्छी इनाम मिलेगी बेटे में। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल भर में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। बहुत अच्छा बेटा, कार्तिक को अच्छी इनाम मिलने वाली है। और दूसरा कोई रिपीट करेगा? बोलो बेटा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल भर में प्रलय करेगा, बहुरी कब? कोई बात नहीं, पल भर में प्रलय होएगा। प्रलय मतलब विनाश होएगा, बहुरी करोगे कब? फिर कब करोगे? एक कार्तिक जी को और एक कस्तूरी जी को, दोनों। और कोई बोलेगा? बोलो बेटा, बोलो। गुड, शाबाश, बोलो। क्या नाम है आपका? आकांक्षा। बोलो बेटा।
थोड़ी चूक गई बेटा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब बाद में करूंगा ऐसा नहीं। हाँ, पल भर में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब? चलो आपको भी एक इनाम मिल जाएगा। और कोई कहना चाह रहा है? नाउ लास्ट चांस आई एम गिविंग। तो कोई लेना चाहेगा चांस? चलो 2 हाथ ऊपर, मैं दोनों को चांस दे दूंगा। चलो बोलो बेटा, क्या नाम है आपका? अक्षत। बोलो बेटा। कल करे सो आज, आज करे तो कब, पल भर में आगे तो वेरी गुड, बोलो बेटा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल भर में प्रलय होएगा। बहुरी करोगे कब? आपको भी एक इनाम मिलेगी। गुड, बहुत अच्छा। इसी को संस्कृत में कहते हैं शुभस्य शीघ्रम। क्या कहते हैं? इसके 2 अर्थ है वैसे। जितनी जल्दी करो अच्छे काम के लिए उतना अच्छा होता है, जितनी शीघ्रता करो उतना शुभ होता है। दूसरा अर्थ इसका ये है, शुभ कार्य करने के लिए शीघ्रता करनी चाहिए, उसे विलंब नहीं करना चाहिए। हमें जीवन भर क्या करना चाहिए? धर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बस ठीक है।